सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर आईटीआई में एडमिशन कैसे लेना होता है। क्योंकि एडमिशन लेना इजी है बट वहाँ पर जो उसके प्रोसेस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना होता है। मेरिट लिस्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पर देखना ज़रूरी होती है, तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आपको कंप्लीट करके ही एडमिशन लेना होता है, और वो प्रोसेस नहीं जानेंगे तो आप एडमिशन लेने में असफल हो जाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको इस पेज पर आकर के चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आना है और सारी जानकारी लेनी है, देखनी है, या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एडमिशन शुरू होगी जब भी तो यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, हर ईयर, हर साल, ठीक है, एवरी ईयर एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है। डेट्स वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी देखनी है हमें कि कैसे क्या होगा, फिर आप एलिजिबल होंगे तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टर ऑफ जनरल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर इज़ कंडक्टेड बॉडी है ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन कैंडिडेट्स को जम्मू एंड कश्मीर में ही, इसी स्टेट में आईटीआई के लिए एडमिशन दिलाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को वेरियस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में ही। ठीक है, देयर वेर a total 21 industrial training institutes ITI, 21 ITIs and ये क्या है, एंड 2 पॉलिटेक्निक्स इन स्टेट। और अभी हो गया यहाँ पर कितना, 53 ITIs एंड 32 पॉलिटेक्निक्स। ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ पर कितना है, 24 गवर्नमेंट्स एंड 8 प्राइवेट है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर इतने सारे ITIs है। ठीक है, okay, there are many of the aspiring students who are appearing in the complete aspiring trades। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। ये पहली बात तो ये है, एडमिशन लेने से पहले ये पूरा का पूरा बेस्ड है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ओके, तो एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये सभी जो प्रोसेस हमें देखना ज़रूरी है। एंड सो एडमिशन प्रोसीजर इज़ कंडक्टेड बाय द 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो हमें देखेंगे यहाँ पर एक है श्रीनगर जम्मू टू प्रोवाइड एडमिशन। एलिजिबिलिटी देखना होता है हमें हर साल। इसका ड्यूरेशन है जो 1 ईयर का, 1 ईयर का ड्यूरेशन है। ठीक है, 2 ईयर्स का ड्यूरेशंस भी है कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड में, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में जो ऑफ़र करता है ये यूनिवर्सिटी ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ओके, सो हमें कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जानकारी बताई गई है कि आपके एग्ज़ाम का नाम जो है जम्मू एंड कश्मीर ITI है। फुल फॉर्म उसका है जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। एग्ज़ाम लेवल जो होता है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम टाइप जो होता है डिप्लोमा टाइप का एग्ज़ाम होता है। कंडक्टिंग बॉडी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट लेवल जो जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी है, तो ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दिया जाएगा, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। बट एलिजिबिलिटी देखनी हमें ज़रूरी है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि एडमिशन्स के शेड्यूल्स देख लेने बहुत ज़रूरी है आपके भी, क्योंकि इवेंट यहाँ पर आते हैं और उस इवेंट को जानना है कि कौन से डेट पे वो इवेंट होंगे। तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा, कब अवेलेबल होगा, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में। तो यहाँ पर वो डेट देखनी है, लास्ट डेट कभी है, अवेलेबिलिटी कभी है, एग्जामिनेशन डेट कभी है, अनाउंसमेंट रिजल्ट कभी, सब कुछ यहाँ पर बताएगा और फिर आपको उस डेट पे चेक करनी होती है, राइट। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म तभी आपको करना है जब आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी देख लेंगे, फिर आप एलिजिबल देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, जब अप्लाई करते जाएंगे, अप्लाई करने के लिए अगर आप एलिजिबल हो गए समझ लीजिए, तो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी ऑनलाइन मोड से। ठीक है, और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा और फिल कर देंगे आप। फिल करके उसमें सारे डिटेल्स फिल करेंगे, प्रोसेस पूरी कंप्लीट करेंगे जो भी सारी रहेगी, और उसका फ़ीस वगैरह भी पेमेंट करनी होगी और प्रिंट आउट निकालनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। फ़ीस के लिए यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसकी आप जम्मू एंड कश्मीर ITI में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी बताई जाती है। तो उस एलिजिबिलिटी को हमें देखनी पड़ेगी, फॉलो करनी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ही एलिजिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। ओके, एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय पे, तो आपके पास वैलिड होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको कर दिया जाएगा भी वैसे भी। एज क्राइटेरिया बोला गया 14 ईयर कंप्लीट हुआ रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, लोअर एज यहाँ पर बताया गया है। और अपर एज जो है यहाँ पर 40 ईयर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 ईयर अगर आपका एज रहेगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। रिजर्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल आपको रिलैक्सेंस मिलती हैं, प्रोवाइडेड 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेंस इन द अपर एज लिमिट्स, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपको बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है आपकी यहाँ पर क्या होगी, वह पास्ड 12th क्लास एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने 12th क्लास पास की है तो यहाँ पर एलिजिबल है वो। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर ज़रूरी है, आप वैलिड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इतनी सारी आपकी एलिजिबिलिटी थी जिसे आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेब पेज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है और आपको मेरिट लिस्ट की सारी नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। मेरिट लिस्ट आप वहाँ से चेक करेंगे कि वो जो मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स पे बेस्ड है, ठीक है, जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपने एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन किए थे, सिक्योर किए थे, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चे आएँ वो परफॉर्मेंस उनके अच्छे हों, अच्छे पढ़ाई करें, तो उस हिसाब से इनको यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। उन लोगों को पहले सेलेक्ट होता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। और बात यहाँ पर आती है फिर आगे काउंसलिंग की, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, जिसमें क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो ये आपको एडमिशन के लिए शीट दिया जाएगा, सीट मिलेगा, फिर आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग में क्या होता है, मेरिट लिस्ट में क्या होता है, एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन, सभी चीज़ें आपको ईजी पड़ेगी। और भी कुछ रिलेटेड जानकारी है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दे रखा है, चाहे तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आकर के खुद भी रीड कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।